नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अजय हिंदी कहानियां पर। आज हम एक बेहद खास और ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम गहराई से जानेंगे भगवद गीता के 6ठे अध्याय के बारे में। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने योग और योगी की अद्भुत विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया है। आप जानेंगे कि योग क्या है, कैसे किया जाता है और क्यों इसे अपनाना आपके जीवन को बदल सकता है। तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं। इस अध्याय का गहराई से अध्ययन और जानने की कोशिश करते हैं कि योग के माध्यम से हम अपने जीवन को किस प्रकार नया मोड़ दे सकते हैं। तैयार हो जाइए इस अद्भुत अध्याय के लिए और खुद को तैयार कीजिए एक ज्ञान की यात्रा के लिए। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्निर्ण चाक्रिया। श्री भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति जो केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है और उनके फल की इच्छा नहीं करता, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। असली सन्यासी या योगी वह नहीं है जो संसार को त्याग कर कहे कि सांसारिक कार्य उसके लिए नहीं है। सच्चा योगी वह है जो अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म निःस्वार्थ भाव से हों और उनके परिणाम की अपेक्षा न करें। यदि हम फल की इच्छा करते हैं तो वह स्वार्थ बन जाता है। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यम संन्यासमिति प्राहुर योगं तम विद्धि पांडव न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहा जाता है वही वास्तव में योग है। सन्यास का अर्थ है इच्छाओं और कामनाओं का त्याग। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कर्म को त्याग देना चाहिए। सच्चा योगी वह है जो अपनी इच्छाओं को त्याग कर बिना फल की इच्छा किए अपने कर्तव्यों का पालन करता है। जो व्यक्ति अपने कर्म करते हुए उनके परिणाम की चिंता नहीं करता, वही सच्चा योगी कहलाता है। कर्म को त्यागना नहीं है, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति को त्यागना है। यही सच्चे योगी का मार्ग है। आरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। योगी वही बन सकता है जो सोचता, समझता और मनन करता है। ऐसे विचारशील व्यक्ति के लिए योग की प्राप्ति निष्काम कर्म द्वारा ही संभव है। जब कोई योग के मार्ग पर अग्रसर होता है तो सर्वप्रथम उसे सभी इच्छाओं और कामनाओं का त्याग करना होता है। यह सुनकर आपको लग सकता है कि अगर हम कामना करना छोड़ देंगे तो जीवन में क्या बचेगा। परंतु सत्य यह है कि जब आप इच्छाओं का त्याग करते हैं तभी वास्तविक जीवन आरंभ होता है। भगवान कृष्ण के दिखाए हुए इस मार्ग पर चलकर देखिए, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जीवन का असली अर्थ क्या है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कृष्ण कहते हैं कि जब योगी न तो इंद्रियों के सुखों में लिप्त होता है और न ही कर्मों में आसक्त रहता है, तभी वह योग की सच्ची अवस्था में होता है। योगी बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले आती है सोच विचार। सोचने के बाद उस विचार को अपने जीवन में लागू करना और फिर उस मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना आवश्यक है। अंततः लक्ष्य की प्राप्ति ही पूर्ण योगी बनने की दिशा में अंतिम चरण है। इस पूरे मार्ग को कृष्ण ने अर्जुन को विस्तार से समझाया है, जिसमें उन्होंने बताया कि योगी बनने के लिए कामनाओं का त्याग और निःस्वार्थ कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। दोस्तों, याद रखें कि हम स्वयं ही अपने सबसे अच्छे मित्र और सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि आपको लगता है कि आपके दोस्त या रिश्तेदार आपके जीवन को संवार सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, तो यह एक भ्रम है। वे केवल सांसारिक मामलों में आपको लाभ या हानि पहुंचा सकते हैं, जिसका वास्तविक अर्थ नहीं होता। असली परिवर्तन तो स्वयं से ही आता है। आप ही अपने आप को इस संसार से ऊपर उठाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपको ही अपने कर्मों के बंधनों से मुक्ति पाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों आपके ही हाथ में है और अपनी कोशिशों से भगवान को भी आप ही प्राप्त करेंगे। बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नात्मैवात्मना जिथा अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। इस श्लोक में कृष्ण हमें समझाते हैं कि हम स्वयं अपने सबसे अच्छे मित्र
और सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और शरीर पर नियंत्रण रखता है वही अपना सच्चा मित्र है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता वह अपना ही शत्रु है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए शांत और संयमित रहता है वह अपने जीवन को संवारता है। लेकिन जो व्यक्ति क्रोध या कामना के वशीभूत होकर गलत कार्य करता है वह स्वयं को ही नुकसान पहुंचाता है। याद रखें, आपके जीवन का निर्णय आपके अपने हाथ में है और सही रास्ता चुनना आपकी जिम्मेदारी है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सर्दी गर्मी, सुख दुख, सम्मान अपमान में समान रहता है वही सच्चे अर्थों में स्वाधीन है। ऐसा व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता और अपनी आंतरिक शांति बनाए रखता है। यही स्वाधीनता सच्चे ज्ञान की नींव है। यदि बाहरी चीजें हमारे व्यवहार को निर्धारित करती हैं तो हम उनकी दया पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे हमारी स्वाधीनता सीमित हो जाती है। जब हम बाहरी परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने की बजाय अपने भीतर के स्वभाव पर नियंत्रण पाते हैं तभी हम सच्ची आजादी का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम में से अधिकांश लोग बाहरी चीजों के गुलाम हैं और इस वास्तविकता से अनजान हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान और विज्ञान दोनों का भंडार है, जो किसी भी प्रकार की कमी को खुद पर हावी नहीं होने देता, जिसकी इंद्रियां पूरी तरह नियंत्रित हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान है, वही सच्चा योगी है। असली योगी के लिए मिट्टी और सोना एक समान है क्योंकि वह जानता है कि सोना भले ही मूल्यवान हो पर यह संसारिक सुखों का प्रतीक है जो असल में क्षणभंगुर और मिथ्या है। योगी इस सत्य को समझता है कि असली आनंद भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति में है। सुहृन्मित्रायुदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। कृष्ण योगी की सच्ची परिभाषा समझाते हुए कहते हैं कि असली योगी वही है जो सभी के प्रति एक समान प्रेम और भलाई की भावना रखता है। जो व्यक्ति सभी का भला चाहता है, यहां तक कि अपने दुश्मनों के प्रति भी शुभकामनाएं रखता है, वही सच्चा योगी है। जबकि हम सभी में अच्छाई और बुराई की पहचान करना स्वाभाविक होता है, योगी ऐसा नहीं करता। वह किसी को भी जज नहीं करता और सभी के प्रति समान भाव रखता है। साधु को अच्छा और चोर को बुरा कहना आसान है, लेकिन योगी सभी को एक समान देखता है और किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखता। योगी युंजीत सततमात्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और जिनकी आशाएं समाप्त हो चुकी हैं और जो किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करता, वही सच्चा योगी है। ऐसा योगी अपने आप को एकांत में बैठाकर आत्मा को परमात्मा में लगाता है। जबकि हम सभी का स्वभाव होता है कि हम भौतिक वस्तुओं को संचित करें, वही आदत अज्ञान और पाप के संचय का भी कारण बनती है, जिसका हिसाब एक दिन हमें देना पड़ता है। सच्चा योगी समझता है कि दुनिया से दूर होकर अकेले में भगवान की उपासना करना ही सच्चा मार्ग है, जहां वह भगवान को याद करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मना नात्युच्रितम नातिनीचंग चैलाजिन कुशोत्तरम। इस श्लोक में कृष्ण ध्यान की विधि समझाते हुए बताते हैं कि ध्यान के लिए एक साफ सुथरी भूमि पर घास, मृगछाल या वस्त्रों से बना आसन होना चाहिए। यह आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही बहुत नीचा। समय के साथ घर और सुविधाएं बदल गई हैं, लेकिन ध्यान की विधि में कोई बदलाव नहीं आया है। ध्यान के लिए आसन साधारण और स्थिर होना चाहिए, न कि ऊंचा या हिलने वाला। जगह को साफ और व्यवस्थित रखना आवश्यक है ताकि ध्यान की प्रक्रिया सहज और प्रभावी हो सके। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेंद्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जयाद्योगमात्म विशुद्धये। साफ भूमि पर एक समतल आसन पर बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं, चाहे वह ईश्वर का ध्यान हो या आत्मा का। ध्यान का उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप बाहरी विघ्नों से बचकर अपने अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करें। कृष्ण बताते हैं कि आसन पर बैठकर
चित्त और इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए मन को एकाग्र करना चाहिए ताकि अंतःकरण की शुद्धि हो सके। मन को स्थिर और संकेंद्रित करते हुए जो हमेशा इधर उधर भागता है, उसे नियंत्रित करना योग की साधना का हिस्सा है। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान्वलोकयन। कृष्ण ध्यान की विधि को समझाते हुए बताते हैं कि ध्यान के लिए आपको अपने शरीर, सिर और गले को सीधा और स्थिर बनाए रखना चाहिए। ध्यान की स्थिति में आपको अपनी दृष्टि अपनी नाक के अगले हिस्से पर केंद्रित करनी चाहिए और अन्य दिशाओं में देखने से बचना चाहिए। आपका शरीर और गला पूरी तरह सीधा होना चाहिए। जब शरीर स्थिर हो जाए तो मन को स्थिर करने के लिए अपनी आंखों को नाक के अगले हिस्से पर केंद्रित करें ताकि आपकी दृष्टि अन्य वस्तुओं को न देखे। इस विधि से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और ध्यान की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम्य मच्छित्तो युक्त आसीत मत्परा। कृष्ण ध्यान की स्थिति को समझाते हुए बताते हैं कि साधक को ब्रह्मचारी की तरह स्थित रहना चाहिए। यहां ब्रह्मचारी का अर्थ है जो ब्रह्मा के सिद्धांतों का पालन करता है और नियमित रूप से यज्ञ करता है। साधक का मन भय और अशांति से मुक्त होना चाहिए और उसके अंतःकरण में पूर्ण शांति होनी चाहिए। एक सावधान योगी को चाहिए कि वह अपने मन को नियंत्रित करके अपना चित्त भगवान में लगाएं, बिना किसी डर के और पूरी शांति के साथ। यही सच्ची योगी की स्थिति है। युंजन्नेवम सदात्मानम योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छति। कृष्ण ध्यान की स्थिति को विस्तार से समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसे चाहिए कि वह अपनी आत्मा में मेरे स्वरूप को खोजे। ऐसा करने से वह योगी उस परम आनंद की प्राप्ति करता है जो मुझ में है। हमारी आत्मा वास्तव में परमात्मा का ही एक अंश है, लेकिन मन इस सत्य को छुपाने की कोशिश करता है। इसलिए मन को वश में करना एक योगी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तभी ध्यान की साधना पूरी होती है और सच्चा योगी आत्मा में परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर सकता है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। कृष्ण बताते हैं कि योग का सिद्धि प्राप्त करना आसान नहीं है और यह केवल कुछ विशेष लोगों को ही मिलती है। हे अर्जुन, योग न तो अत्यधिक खाने वाले को मिलता है, न ही बहुत कम खाने वाले को, न ही बहुत अधिक सोने वाले को और न ही पूरी तरह से जागते रहने वाले को। कृष्ण यहां अति के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। चाहे वह भोजन हो या नींद, किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। योग तभी संभव होता है जब आप संतुलित रूप से केवल उतना ही खाएं और सोएं जितना आवश्यक हो। इस संतुलन को बनाए रखते हुए ही योग की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कृष्ण बताते हैं कि योग उन लोगों के लिए सरल होता है जो सही आचरण और अनुशासन का पालन कर सकते हैं। जिनके लिए अनुशासन बनाए रखना मुश्किल होता है, उनके लिए योग भी कठिन होगा। योग तब सफल होता है जब व्यक्ति संतुलित रूप से भोजन करता है, सही मात्रा में सोता है और अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखता है। ऐसे साधक का योग पूरा होता है और उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। किसी भी गतिविधि को सफलतापूर्वक करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। यही योग के लिए भी लागू होता है। यदा विनियतन चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब कोई व्यक्ति अपने चित्त को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है और परमात्मा में स्थिर हो जाता है, तो वह योगी भोगों से दूर होकर योग की स्थिति में पहुंच जाता है। ध्यान की एक विशेष अवस्था में आपका मन पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होता है और वह इधर उधर की बातें नहीं सोचता। ऐसी स्थिति में आप अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान को परमात्मा में लगा सकते हैं और इंद्रियों के भोगों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। यही सच्ची योग की स्थिति होती है। यथा दीपो निवातस्थो नेते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। इस श्लोक में योगी के मन की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। जैसे एक वायु रहित स्थान में
दीपक की लौ सीधी ऊपर की ओर जलती है और इधर उधर नहीं हिलती, उसी प्रकार योगी का मन भी स्थिर और संतुलित होता है। जब योगी अपनी साधना में पूरी तरह रमा होता है तब उसका ध्यान कभी विचलित नहीं होता। यह सही मायनों में एकाग्रता की अवस्था है, जहां व्यक्ति पूरी तरह से अपने कार्य में खो जाता है और उसकी पूरी ध्यान शक्ति उस कार्य में समर्पित होती है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानम पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योगी के नियमित अभ्यास से उसका मन एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां वह पूरी तरह से स्थिर और संतुलित रहता है। इस अवस्था में सूक्ष्म बुद्धि और इंटेलेक्ट परमात्मा के साक्षात्कार कर सकते हैं, जिससे योगी को सच्ची संतोषजनक अनुभूति होती है। यह स्थिति योगी के लिए आदर्श होती है, जहां उसका ध्यान हर पल परमात्मा में ही केंद्रित रहता है। यदि शुरुआत में आपका मन वश में नहीं आता तो चिंतित न हो। लगातार ध्यान का अभ्यास जारी रखें और एक दिन ऐसा होगा कि आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। तब योग की साधना आसान हो जाएगी। सुखमात्यंतिकं यत् बुद्धिग्राह्म मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वथा। कुछ सुख ऐसे होते हैं जो इंद्रियों के भोग से प्राप्त होते हैं, अर्थात जो हमारे सांसारिक अनुभवों से आते हैं। लेकिन कुछ सुख होते हैं जिन्हें हम अभी तक जानते ही नहीं। कृष्ण उन्हीं सुखों के बारे में बता रहे हैं जो परमात्मा के साक्षात्कार से मिलते हैं। ये सुख केवल सूक्ष्म बुद्धि के माध्यम से अनुभव किए जा सकते हैं और यह तभी संभव है जब हम योगी की स्थिति में पहुंच जाएं। सांसारिक सुख तो अस्थायी होते हैं, लेकिन असली सुख की अनुभूति कुछ ही लोग कर पाते हैं। यदि आप इस असली सुख को जानना चाहते हैं तो योग का अभ्यास शुरू करें। योग ही उस परम आनंद की ओर पहला कदम है। यन् लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। दोस्तों, आपसे एक सवाल है, दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है? क्या यह लाखों करोड़ों का लाभ है या कोई भौतिक लाभ? अक्सर हम लाभ को इसी प्रकार की दुनिया की चीजों से जोड़ते हैं जो हमारी अज्ञानता को दर्शाता है। कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ परमात्मा की प्राप्ति है। जब किसी को यह लाभ प्राप्त हो जाता है तो उसे किसी और लाभ की आवश्यकता नहीं होती। बड़े से बड़ा दुख भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इस लाभ को प्राप्त करने के लिए योगी बनना जरूरी है, क्योंकि केवल योग के माध्यम से ही यह अद्वितीय लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तन विद्यादा दुख संयोग वियोगं योग सज्ञतम एस निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। इस दुनिया को भवसागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल दुख और कष्ट ही होते हैं। इस संसार से मुक्ति पाने का उपाय क्या है? कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो इस संसार के दुखों से परे है वही सच्चा योग है। हमें यह समझना चाहिए कि योग का मतलब क्या है और इसे सही तरीके से जानकर अभ्यास करना चाहिए। लगातार अभ्यास ही हमें योग में पूर्णता की ओर ले जाएगा। दोस्तों, योग ही वह मार्ग है जो भगवान की सच्चाई को समझने में हमारी मदद करेगा। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। किसी वस्तु का प्राप्त होना संयोग और किसी वस्तु का छूटना वियोग कहलाता है, लेकिन संयोग और वियोग से परे जो स्थिति है वह योग है। योग सबसे बड़े सुख की प्राप्ति का मार्ग है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें दुनिया की इच्छाओं और लालसाओं को छोड़ना पड़ता है। इच्छाएं तभी छूटती हैं जब हमारा मन पूरी तरह से नियंत्रण में होता है। इसलिए अगर आप योग की उच्च स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे लाभ, स्वार्थ, रिश्ते और सांसारिक इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप केवल छोटे लाभ की चाह रखते हैं या सबसे बड़े लाभ की प्राप्ति चाहते हैं? शनैः शनैरूपर में बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। पानी की कोई विशेष पहचान नहीं होती। वह जिस भी बर्तन में डाला जाता है उसके आकार ले लेता है, लेकिन जब पानी लगातार एक ही चट्टान पर गिरता रहता है तो उसका असर स्थायी हो जाता है। कृष्ण इसी तरह के क्रमिक अभ्यास को योग में लागू करने की बात कर रहे हैं। नियमित और निरंतर अभ्यास से ही योग की स्थिति प्राप्त की जा सकती है।
ध्यान और मेडिटेशन में नियमित रूप से बैठते रहें और समय के साथ आप इसके सकारात्मक परिणाम देखने लगेंगे। यह सिद्धांत केवल योग में ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में भी लागू होता है। यथो यथो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशन नयेत। मन हमेशा चंचल रहता है। जो काम आप करना चाहते हैं मन उसमें रुचि नहीं दिखाता, और जो काम आप नहीं करना चाहते उसमें बार बार आकर्षित होता है। इसीलिए मन को चंचल और अस्थिर कहा जाता है। लेकिन लगातार अभ्यास और दृढ़ इच्छा शक्ति से आप इस मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दुनियादारी की विभिन्न बातें इसे भटका देती हैं, लेकिन अगर आप अपने संकल्प को मजबूत रखें और नियमित ध्यान करें तो आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब मन नियंत्रित होगा तब वह आपके लक्ष्यों और परमात्मा के प्रति केंद्रित रहेगा। प्रशांत मनसम ह्येनन योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कल्मशम। चाहे गति कितनी भी धीमी हो, लगातार अभ्यास से आप अपने मन को नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं। जब एक बार मन नियंत्रण में आ जाता है तो उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है और मन शांत हो जाता है। यही स्थिति योग की पहली कड़ी है जो आपको धीरे धीरे परम आनंद की ओर ले जाएगी। अगर आप परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं और सबसे बड़े सुख को महसूस करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत यहीं से करनी होगी। ध्यान और मेडिटेशन को आप सबसे बड़े सत्य तक पहुंचने के रास्ते के रूप में देख सकते हैं। युंजन्निवम सदात्मानम योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। जो व्यक्ति अपने मन को शांत करके और ध्यान की स्थिति में रहकर योगी की अवस्था में पहुंचता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही परम ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। यह आनंद सबसे श्रेष्ठ है। दूसरों को सोने, खाने या अन्य बहुत सी चीजों में आनंद मिलता है, लेकिन ये आनंद क्षणिक होते हैं। इसके विपरीत ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने का आनंद अनंत और स्थायी होता है। यह एक ऐसा सुख है जो कभी समाप्त नहीं होता। सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि छात्मणि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। हमारे चारों ओर एक अनंत चेतना व्याप्त है जिसे हम इन्फिनिट कॉन्शियसनेस कहते हैं। इस चेतना के साथ एकाकार होने के लिए हमें अपने मन को एक विशेष भाव में स्थिर करना होता है। जो योगी ऐसा करने में सक्षम हो जाता है, जो सभी को समान दृष्टि से देखता है, वह अपनी आत्मा की सच्चाई को जान लेता है। हमारी आत्मा में सभी तत्व मौजूद हैं, लेकिन उन्हें जानने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान योग के माध्यम से ही प्राप्त होता है। योग वही स्थिति है जिसमें हम इस अनंत चेतना को महसूस कर सकते हैं और इसी से हम खुद को पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया को खुद में देख पाते हैं। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति। एक बड़ा सवाल हमेशा से मन में उठता रहा है और आगे भी उठता रहेगा। अगर भगवान है तो वे क्यों नहीं दिखते? हमारी दुनिया की सोच कहती है कि जो दिखता है वही होता है और जो नहीं दिखता वह नहीं होता। विज्ञान अभी तक आध्यात्मिकता की गहराई तक नहीं पहुंचा है। जब देखना ही सीमित हो तो भगवान को कैसे देखा जा सकता है? भगवान को जानने के लिए हमें योग की उच्च स्थिति में पहुंचना पड़ता है। जब हम इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब भगवान हमारे लिए अदृश्य नहीं रह जाते और हम भी उनके लिए अदृश्य नहीं रहते। सर्वभूत स्थितन यो मां भजत्येकत्व मा स्थिता सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। इस संसार में विविधता भरी हुई है, लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए हमें एकता का रास्ता अपनाना होता है। अपने सभी भावनाओं को एक करके ध्यान केंद्रित करना होता है। जब आप एक विशेष भाव में स्थिर होकर अपना ध्यान मन पर केंद्रित करते हैं तो आप ही योगी बनते हैं। बहुत सारे विचारों की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आप को पूरी तरह से नियंत्रित करना होता है, तभी आपकी बुद्धि एक दिशा में स्थिर रहती है, अन्यथा यह इधर उधर भटकती रहती है। कृष्ण का कहना है कि जो इस प्रकार से ध्यान और भक्ति करता है वही मेरे सच्चे दर्शन को प्राप्त करता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखं व यदि वा दुखम स योगी परमो मथा। हे अर्जुन, जो योगी सुख और दुख में समान दृष्टि रखता है वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों,
जो व्यक्ति भेदभाव करता है या किसी को स्वीकार नहीं करता वह योगी नहीं हो सकता। कृष्ण योगी की परिभाषा देते हैं कि योगी वह है जो सभी परिस्थितियों में समान भाव रखता है। वह सुख और दुख दोनों में एक जैसा रहता है। भगवान केवल मंदिर या पूजा पाठ में नहीं दिखते। वास्तव में योगी ही होता है जो हर वस्तु में भगवान को देख सकता है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याह न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। अर्जुन एक स्वाभाविक सवाल पूछते हैं जो हम सभी के मन में उठता है। हे मधुसूदन, आपने संभाव का योग बताया है, लेकिन मेरे मन की चंचलता के कारण मैं इस स्थिति को स्थिरता से नहीं देख पाता। अर्जुन का कहना है कि मन की चंचलता के कारण संभाव में रहना मुश्किल होता है। यह कहना आसान है कि सुख और दुख को एक समान देखो और संभाव में रहो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस संभाव को कैसे प्राप्त किया जाए। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवढम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, यह मन अत्यंत चंचल है, दूसरों को प्रभावित करता है और इसे वश में करना वायु को रोकने के समान कठिन लगता है। क्या आप वायु को रोक सकते हैं? अर्जुन यह महसूस कर रहे हैं कि मन को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है और पूछ रहे हैं कि इस अस्थिर मन को कैसे काबू में लाया जाए। यही कारण है कि कहा जाता है कि मन की हार ही हार होती है और मन की जीत ही जीत होती है। मन ही हमारे हर सफलताएं और असफलताएं निर्धारित करता है। अर्जुन इसी सबसे बड़े सवाल से जूझ रहे हैं। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सबसे कठिन प्रश्न का सबसे सरल उत्तर केवल कृष्ण ही दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, यह सही है कि मन चंचल और नियंत्रित करने में कठिन होता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप इस एक सलाह को गंभीरता से अपनाएं तो आप दुनिया की किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकेंगे और उसे पार कर सकेंगे। मन केवल अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित होता है। लगातार प्रयास करते रहिए, आपकी इच्छाएं स्वतः नियंत्रित हो जाएंगी। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मते वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। कृष्ण बताते हैं कि जिनका मन स्थिर नहीं है उनके लिए योग प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति निरंतर अभ्यास और प्रयास में लगा रहे तो वह योग को प्राप्त कर सकता है। जो लोग प्रयास करने के लिए तैयार हैं और मेहनत से डरते नहीं हैं, वे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी हार न माने। चाहे यात्रा लंबी हो या छोटी, पहला कदम उठाना अनिवार्य है। मन को नियंत्रित करना भी पहला कदम है और यह कदम इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बाद की यात्रा कैसे और कब पूरी होगी इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। हे कृष्ण, यदि कोई व्यक्ति योग में विश्वास रखता है लेकिन अपने संयम पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो उसका क्या होगा? अगर किसी का मन योग के अभ्यास से भटक गया है तो ऐसा साधक योग को प्राप्त नहीं कर पाएगा और न ही भगवान का साक्षात्कार कर सकेगा। दोस्तों, ये सवाल हम सभी के लिए है। हम में से कितने लोग हैं जो योग में श्रद्धा रखते हैं और इसे शुरू भी करते हैं, लेकिन मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। यदि हम मन को वश में नहीं कर पाते तो योग का पूरा अनुभव नहीं हो पाता। ऐसे में हमें अंततः क्या परिणाम भोगना पड़ेगा? कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। अर्जुन श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। अगर कोई व्यक्ति योग के मार्ग पर चला था लेकिन बीच रास्ते में ही भटक गया और मन को नियंत्रित नहीं कर पाया तो उसका क्या होगा? अर्जुन पूछते हैं कि क्या ऐसा व्यक्ति जो भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में भ्रमित हो गया है एक बिखरे हुए बादल की तरह नष्ट हो जाएगा? रास्ते में कठिनाइयों और डर के कारण अर्जुन कृष्ण से यह जानना चाहते हैं कि यदि किसी ने योग की शुरुआत तो की लेकिन ट्यूब झोंग रास्ता भटक गया तो क्या वह पूरी तरह नष्ट हो जाएगा? एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। अर्जुन अपने सवाल को पूरा करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे इस संशय का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो इसका सही उत्तर दे सके। अर्जुन जानते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं साक्षात ईश्वर हैं, जो मानवों के बीच युद्ध में खड़े हैं और युद्ध की सलाह दे रहे हैं। अर्जुन का विश्वास है कि कृष्ण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। जो कृष्ण ने कहा है वही सत्य है। इस प्रश्न के माध्यम से अर्जुन एक तरह से कृष्ण को सम्मान और श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं, हे पार्थ, ऐसा व्यक्ति न तो इस संसार में और न ही परलोक में नष्ट होता है, क्योंकि आत्मा के कल्याण के लिए कर्म करने वाला कभी भी बुरी स्थिति में नहीं पड़ता। अर्जुन का सवाल था कि यदि कोई व्यक्ति योग की शुरुआत करता है लेकिन अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता तो उसका क्या होगा? क्या वह नष्ट हो जाएगा? कृष्ण का उत्तर है कि जो व्यक्ति आत्मा की भलाई के मार्ग को अपनाता है और भगवान को जानना चाहता है, उसका कभी भी पतन नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति का बुरा नहीं हो सकता। वास्तव में जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पर चलता है, उसका बुरा होना असंभव है। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती है समा शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति योग की शुरुआत करता है लेकिन बीच में ही उसे छोड़ देता है, उसे योग का भ्रष्ट नहीं कहा जाता। वे आगे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति नष्ट नहीं होता, बल्कि वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। स्वर्ग में कई वर्षों बिताने के बाद वह एक शुद्ध आचरण वाले परिवार में जन्म लेता है। जन्म के साथ हमारा भाग्य और जीवन जुड़ जाते हैं और अक्सर हमें लगता है कि एक अच्छे परिवार में जन्म लेने से जीवन में अच्छाई आएगी। कृष्ण का कहना है कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए जैसे योग, लेकिन उसे बीच में छोड़ दिया तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अगले जन्म में आपको एक अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम इतद्धि दुर्लभतरन लोके जन्म यदि दृशम। श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे संगत वैसी रंगत होती है। जिस माहौल में आप होते हैं उसी के प्रभाव से आप बदल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति योग के मार्ग पर चला था लेकिन रास्ते में भटक गया, उसके अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे। वह पहले स्वर्ग को प्राप्त होगा और फिर अगले जन्म में ज्ञानवान योगियों के परिवार में जन्म लेगा। कृष्ण का कहना है कि हमारा वर्तमान जन्म अत्यंत दुर्लभ है और इसे बेकार नहीं करना चाहिए। अगर आप कृष्ण के बताए मार्ग पर सच्चे मन से चलेंगे तो भगवान को प्राप्त करने का मार्ग खुल जाएगा। यदि बीच में कहीं रुक जाएं या अटक जाएं तो भी उसका लाभ अगले जन्म में जरूर मिलेगा। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। यदि आपने सच्चे मन से योग के मार्ग पर चलते हुए अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश वह अधूरा रह गया, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा संचित किए गए योग के संस्कार समाप्त नहीं होंगे। अगले जन्म में भी ये संस्कार आपके साथ रहेंगे और आप वहां से अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकेंगे। जब आप फिर से योग की ओर बढ़ेंगे तो पूर्व में अर्जित ज्ञान आपकी बुद्धि में समाया रहेगा। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। कृष्ण की सलाह को सुनिए और योग में लगे रहिए। इससे न केवल यह जन्म सुधरेगा बल्कि अगला जन्म भी बेहतर होगा। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। जिस व्यक्ति ने पिछले जन्म में योग की साधना की थी, वह अगले जन्म में स्वाभाविक रूप से योग और भगवान की ओर आकर्षित होता है। यह पिछले जन्म के संस्कार का प्रभाव होता है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में एक ज्ञानी परिवार में जन्म लेता है, जहां उसके मन में स्वाभाविक रूप से ज्ञान की जिज्ञासा रहती है। वह फिर से योग की ओर बढ़ता है और पिछले जन्म में अधूरी रही साधना को पूरा करने की कोशिश करता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि आप अच्छे कर्म करेंगे और सच्चे मन से प्रयास करेंगे बिना फल की चिंता किए, तो आपकी कोशिश कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी।
उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जरूर दिखाई देगा। यदि इस जन्म में आप असफल भी हो जाएं, तो अगले जन्म में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। जो व्यक्ति हर जन्म में योग की साधना करता रहता है, उसे एक दिन परम गति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण का कहना है कि निरंतर प्रयास करने वाले को अंततः उसकी मेहनत का फल मिलता है। योग में किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि आपने योग की दिशा में कोई भी प्रयास किया है, तो उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ माना जाता है और शास्त्रों का ज्ञान रखने वालों से भी ऊंचा होता है। वह व्यक्ति जो सक्रिय कर्म करता है, उससे भी योगी श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, क्या तुम योगी हो? कृष्ण योग और योगी की महिमा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि योगी सबसे ऊंचा होता है। चाहे कोई कितनी भी तपस्या करे, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करे या कितने भी कर्म करे, योगी की स्थिति से उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन योगी बने और हमें भी योग को समझकर और उसे अपने जीवन में अपनाकर योगी बनने की कोशिश करनी चाहिए। योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो योगी सबसे अधिक श्रद्धावान होता है और अपनी आत्मा से उन्हें निरंतर पूजा करता है, वह सबसे परम श्रेष्ठ होता है। कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि भजन दिखावे की चीज नहीं होती। इसका प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास के लोगों को यह अच्छा लग सकता है, लेकिन भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण का कहना है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा अंतःकरण से होती है। भगवान को केवल अपने मन में रखना चाहिए, न कि उनकी फोटो गले में लटकाकर या टैटू बनवाकर। आपको कृष्ण की बातों को आत्मसात करना है और उनके योग को अपनाना है। तभी आप उनके प्रिय होंगे और सभी इच्छाएं पूरी होंगी। दोस्तों, आज के 6ठे अध्याय में हमने श्री कृष्ण से योग और योगी की विशेषताओं के बारे में जाना। कृष्ण ने हमें योग के सिद्धांत, उसकी प्रक्रिया और यह समझाया कि योग की यात्रा कई जन्मों तक चल सकती है। अब हम 7वें अध्याय में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके साथ रहे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल अजय हिंदी कहानियां पर ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।